ये है मेरा एक एनिमे चैनल जिसे मैं अगले 48 आवर्स में ग्रो करने वाला हूँ और वो भी सिर्फ YouTube शॉर्ट्स अपलोड करके, जिससे तुम ये जान सको कि एनिमे के पूरे वर्ल्ड वाइड में कितने फैंस हैं एंड एनिमे रिलेटेड YouTube चैनल बनाकर तुम कितनी जल्दी ग्रो हो सकते हो। और आखिर तुम्हें एनिमे चैनल पर कैसी वीडियोस डालनी है जिससे तुम कॉपीराइट से बच सको और उन्हें मोनेटाइज भी कर सको और अच्छी अर्निंग भी कर सको। सो लेट्स बिगिन। नाउ हमें एनिमे शॉर्ट्स अपलोड करने के लिए एक चैनल की जरूरत पड़ने वाली है और मेरे पास ऑलरेडी एक चैनल है जिस पर मैं एनिमे रिलेटेड कंटेंट अपलोड कर चुका हूं और उस चैनल पर जितने सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग एनिमे कंटेंट को पसंद करते हैं। बट उस चैनल पर मैंने पिछले 6 महीने से कोई भी लॉन्ग वीडियो या शॉर्ट अपलोड नहीं किया है, लेकिन इसके बाद भी मैंने उस चैनल पर जो वीडियोस ऑलरेडी डाली हुई है उस पर थोड़े कम सही पर व्यूज आते रहते हैं एंड तुम सुनकर सरप्राइज हो जाओगे, बट उस पर सिर्फ इंडिया से नहीं बल्कि इंडिया के बाहर से भी व्यूज आते हैं, क्योंकि मैंने एक चैलेंज के लिए उस पर इंग्लिश में वीडियोस डाली थी। बट नाउ मैं जो शॉर्ट्स क्रिएट करने वाला हूँ वो हिंदी ऑडियंस के लिए बनाने वाला हूँ, तो अगर मैं उन्हें इस चैनल पर अपलोड करूंगा देन उन पर थोड़ा रिस्क रहने वाला है। लेकिन अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो अपने डाउट्स कैसे क्लियर करेंगे, क्योंकि अगर न्यू चैनल हम बनाते हैं तो हमें इनिशियल सब्सक्राइबर के लिए परेशान होना पड़ेगा जो इस चैनल पर ऑलरेडी है। तो मैं इसी ओल्ड चैनल का यूज करूंगा और थोड़ी देर में उस चैनल का नाम भी तुम्हें बताऊंगा। अब चैनल की व्यवस्था करने के बाद बारी आती है वीडियो क्रिएशन प्रोसेस की। एंड जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें वो मेथड बताऊंगा जिससे तुम्हारी वीडियोस या शॉर्ट्स पर कॉपीराइट नहीं आएगा एंड तुम अपने चैनल को मोनेटाइज भी कर पाओगे। तो उन पॉइंट्स को ध्यान से समझना। सो तुमने यूट्यूब पर ऐसे कई एनिमे रिलेटेड चैनल्स देखे होंगे जो एनिमे की क्लिप्स अपने चैनल पर अपलोड करते हैं बिना किसी एडिटिंग या वॉइस ओवर के साथ। अब ऐसे चैनल्स पर कॉपीराइट का खतरा तो रहता ही है, बट उन पर मोनेटाइजेशन के वक्त रीयूज कंटेंट आने का भी खतरा रहता है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उस तरीके के चैनल से अर्निंग नहीं की जा सकती है, बट उसमें रिस्क बहुत रहता है। तो मैं तुम्हें जो मेथड बता रहा हूँ उससे तुम उस रिस्क को मिनिमाइज या खत्म ही कर सकते हो एंड दैट मेथड इज एनिमे रिकैप। सो तुमने मूवी एक्सप्लेनेशन शॉर्ट्स, मूवी रिकैप वाले चैनल बहुत देखे होंगे जिसमें लोग मूवीज के सीन यूज करके अपना वॉइस ओवर देकर वीडियोस और शॉर्ट्स बनाते हैं और उन्हें अपलोड करते हैं एंड उसी से मेथड का यूज एनिमे रिलेटेड वीडियोस बनाने के लिए भी किया जा सकता है एंड मैं अभी वही करने वाला हूँ। सो मैं जो फेमस एनिमे हैं उन्हें पिक करूंगा, उसके लिए एक एआई वॉइस ओवर जनरेट कर लूंगा एंड देन अपने एडिटर पर जाकर उसे अच्छे से एडिट कर लूंगा एंड अपने प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट कर लूंगा। और अब बारी आती है इसे अपलोड करने की और देखने की कि क्या हमारे शॉर्ट्स पर कॉपीराइट आता है या नहीं। तो अब तुम देख सकते हो कि अभी 11:26 हो रहे हैं और हम अपने शॉर्ट्स को अपलोड करने के लिए उस चैनल पर आ गए हैं एंड मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इस बार शॉर्ट्स को पीसी से अपलोड कर रहा हूँ। तो अब मैं इसको एक कैप्शन दे देता हूँ। अब यहाँ पर ये टाइटल के नाम से आ रहा है बट ये कैप्शन रहता है। सो वुमेन्स अटैक्स मेन सोल्जर्स एनिमे सीन #एनिमे #एनिमे एडिट #क्यूट एनिमे #एनिमे शॉर्ट्स। अब मैं इसको यहाँ डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ, लेकिन मैं इस बार के लिए यहाँ पर इसे कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने भी ऐसा देखा होगा कि कई वायरल शॉर्ट्स पर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं डला होता है। सो हम इसको अभी रहने देते हैं और मैं यहाँ इसकी बाकी सेटिंग्स कर देता हूँ। मतलब मेड फॉर किड्स को नो करूंगा, ऑल्टर्ड कंटेंट को भी नो करूंगा और फिर इसको कुछ टैग्स यहाँ पर दे देता हूँ। अब जब तुम शॉर्ट्स को पीसी से अपलोड करते हो तो तुम्हें उनका थंबनेल सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो अब जो भी डिफॉल्ट थंबनेल ये लगा देगा हमें उसका यूज करना होगा। तो अब मैं इसको अनलिस्टेड पर क्लिक करके यहाँ सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ और देखते हैं कि अब हमारे इस शॉर्ट पर कॉपीराइट आएगा या ये बच जाए। तो गाइस अब हमारे शॉर्ट की पूरी प्रोसेसिंग हो चुकी है और उस पर इतनी एडिटिंग करने के बाद भी कॉपीराइट नहीं आया है, मतलब हमारा मेथड वर्क कर गया है। तुम देख सकते हो रेस्ट्रिक्शंस में नन लिखा हुआ है और इस शॉर्ट को मैंने अभी अपलोड किया है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि तुम मेरे बताए हुए मेथड का यूज करके कॉपीराइट से बड़े आसानी से बच सकते हो और चैनल मोनेटाइज के टाइम पर भी इसमें दिक्कत आने के चांसेस बहुत ही कम है। तो मैं अपने पहले शॉर्ट को यहाँ से पब्लिक कर देता हूँ और तुम ये देखो अभी 11:31 हो रहा है और हमें लगभग 5-6 मिनट लगे हैं इसे अपलोड करने में। अब मैं ये तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि भले ही चैलेंज के लिए भी हम अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी में किसी चैनल पर बहुत टाइम के बाद शॉर्ट्स अपलोड करने लगते हैं या वीडियोस अपलोड करने लगते हैं तो यूट्यूब उन्हें स्पैम समझ सकता है। लाइक मैं यहाँ 48 आवर्स का चैलेंज कर रहा हूँ तो मैं 48 शॉर्ट्स अपलोड कर दूं तो यूट्यूब क्लियरली हमारे शॉर्ट्स को स्पैम समझ लेगा और हमें बिल्कुल भी अच्छी रीच नहीं देगा। तो हमें शॉर्ट्स इस तरीके से अपलोड करने हैं कि हम स्पैम ना लगे और जेन्युइन तरीके से अपने काम को कर पाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि इस चैलेंज में एक दिन में 2 से ज्यादा
शॉर्ट अपलोड नहीं करूंगा, जिससे यूट्यूब को हमारी वीडियो को पुश करने का टाइम भी मिले और वो हमारे शॉर्ट्स को स्पैम ना समझे। तो जैसा कि तुमने अभी देखा कि मैंने अपने पहले शॉर्ट को लगभग 11:30 बजे अपलोड कर दिया है, तो अब मैं सेकंड शॉर्ट को जो शाम का प्राइम टाइम होता है 4 से 6 बजे के बीच में, उस टाइम पर अपलोड करूंगा। और जब हम शाम को अपना सेकंड शॉर्ट अपलोड करेंगे, उसी समय हम इस फर्स्ट शॉर्ट के एनालिटिक्स को भी देखेंगे कि ये आखिर कैसा परफॉर्म करता है। तो अब हमें अपने शॉट को अपलोड किए हुए 4-5 घंटे हो चुके हैं और अब बारी आती है अपने सेकंड शॉट को अपलोड करने की। लेकिन उससे पहले हम अपने फर्स्ट शॉट के एनालिटिक्स को देखते हैं कि वो आखिर क्या गुल खिला रहा है यूट्यूब पर। तो हमारे पहले शॉट पर सिर्फ 2 व्यूज आए हैं। हाँ गाइस, सिर्फ 2 व्यूज, और 2 में से एक इंसान ने हमारी वीडियो को लाइक भी कर दिया है, ये तुम देख सकते हो। अब हम इसका थोड़ा स्वाइप अवे रेशियो वगैरह देखते हो, इसको ये 2 व्यूज अभी तक आए हैं और 1 व्यूज तो लेटेस्ट मतलब कुछ ही मिनटों पहले आया है। एंड इसमें से भी हमें 1 व्यू यूट्यूब सर्च से आया है और 1 व्यू ब्राउज फीचर से आया है। अब जैसा कि मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि मैं इस पर यानी इस चैनल पर लगभग 6 महीने के बाद कोई शॉर्ट या वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सो यूट्यूब थोड़ा टाइम तो लेगा हमारी वीडियो को प्रमोट करने के लिए, तो इसलिए शायद इस पर अच्छे व्यूज नहीं आए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि 2 में से 1 व्यू हमें यूट्यूब सर्च से आया है, मतलब हमने अच्छे तरीके का एनिमे शॉर्ट बनाया है जिसके वायरल जाने के चांसेस हैं। हाँ, ये 2 व्यूज देखकर हम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट तो महसूस कर रहे हैं, बट इतनी जल्दी हार मानना अच्छी बात नहीं। तो अब हम अपने सेकंड शॉर्ट को अपलोड कर देते हैं और मैं उसको भी पीसी से ही अपलोड करने वाला हूँ और मैं उसको भी उसी तरीके का कैप्शन दूंगा, मतलब यू शुड नेवर इंसल्ट अ पर्सनल असिस्टेंट, मतलब जो मैंने एनिमे रिकैप बनाया है ये उससे रिलेटेड है। और फिर वही कुछ हैशटैग्स एनिमे, एनिमे एडिट, एनिमे शॉर्ट्स और हैशटैग क्यूट एनिमे इसको दे देता हूँ। अब यहाँ तुम एक चीज देखो, मैंने इसको अभी नोटिस किया है और ये मुझसे शायद ब्लंडर मिस्टेक हो गई है कि मेरी इन वीडियो की जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, क्योंकि मैं इन्हें हिंदी ऑडियंस के लिए अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन मैंने तुम्हें बताया कि मैंने एक प्रीवियस चैलेंज के टाइम पर इस चैनल पर इंग्लिश ऑडियंस के लिए कंटेंट अपलोड किया था। इसी वजह से यहाँ लैंग्वेज एंड कैप्शन सर्टिफिकेट में मैंने वीडियो लैंग्वेज को इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट किया हुआ है और मुझे लगता है मैंने पहले शॉट में भी यही मिस्टेक कर दी है। तो इससे हमारी वीडियो में कॉन्ट्रडिक्टरी इफेक्ट हो गया है, मतलब हमारी वीडियो की लैंग्वेज हिंदी है लेकिन मैंने इंग्लिश यहाँ पर सिलेक्ट की हुई थी। तो अब मैं अपनी इस गलती को सुधार देता हूँ और मैं इसके यहाँ से लैंग्वेज हिंदी सिलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैंने हिंदी में ही बनाई है, मतलब ये रिकैप मैंने हिंदी में ही क्रिएट किया। एंड देन मैं इसको भी अनलिस्टेड पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देता हूँ और अब हमारी ये सेकंड वीडियो अपलोड हो रही है। अब मैंने प्रीवियस शॉट में इसको सिर्फ टाइटल दिया था, मतलब कैप्शन दिया था, इसको कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था। लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी कुछ ट्रेंडिंग हैशटैग्स डाल देता हूँ और इसके टाइटल को भी यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और फिर इन सेटिंग्स को सेव कर देता हूँ। अब मैंने इस सेकंड शॉट को भी प्रीवियस मेथड से ही क्रिएट किया है, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर भी कोई कॉपीराइट आने वाला है, तो मैं इसको भी पब्लिक कर दूंगा। और अब जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एक दिन में 2 से ज्यादा शॉट को अपलोड नहीं करूंगा, मैंने एक शॉट को मॉर्निंग के टाइम पर अपलोड किया था और सेकंड शॉट को मैंने इवनिंग के टाइम पर अपलोड कर दिया है। सो आज के लिए इतना ही। अब मैं अपने अगले शॉट को नेक्स्ट डे पर अपलोड करूंगा, क्योंकि मैं ये रिपीट कर देता हूँ कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी में अगर हम अचानक से किसी चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं तो वो यूट्यूब को हमारे बारे में गलत इंपर्सोनेशन दे सकता है। सो नेक्स्ट शॉट नेक्स्ट डे। इन द मीन टाइम मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मेरी वीडियोस पर गिव अवे चल रहे हैं, जिसपे मैं किसी चैनल पर चैलेंज करने के बाद तुम में से किसी सब्सक्राइबर को वो चैनल दे देता हूँ। और प्रीवियस वीडियो में मैंने एक सब्सक्राइबर को चैनल दे भी दिया है। सो अगर तुम चाहते हो कि अगला चैनल तुम्हें मिले, देन चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड जितना हो सके हाइप करना। जितने ज्यादा अकाउंट से वीडियो को हाइप करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तुम्हारे जीतने के चांसेस उतने ही बढ़ेंगे। तो अब हमें इस चैलेंज को शुरू किए हुए लगभग 24 घंटे हो चुके हैं। तुम ये देख सकते हो 10:43 हो रहा है। हमने शायद 11:30 पर ये चैलेंज शुरू किया था, मतलब कल 11:30 पर ये चैलेंज शुरू किया था। तो अब हम अपने थर्ड शॉट को यहाँ पर डाल सकते, लेकिन हमें थर्ड शॉट को डालने से पहले अपने पुराने शॉट्स के रिजल्ट को देखना है कि आखिर उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। तो गाइस, हमने जो कल इवनिंग में शॉट अपलोड किया था उस पर भी सिर्फ 2 व्यूज ही आए हैं और हमारे फर्स्ट शॉट पर 3 व्यूज हैं, मतलब उस पर सिर्फ 1 व्यू बढ़ा है। मतलब यूट्यूब हमारी वीडियो को पुश नहीं कर रहा है। अब इसका स्वाइप अवे रेशियो तो 50-50% है, लेकिन 2 ही लोगों को इसने हमारी वीडियो दिखाई है, जो कि बहुत ही छोटा नंबर है। एंड तुम इस वीडियो के रिटेंशन को चेक करो तो इसका रिटेंशन भी काफी कम है, मतलब ये लगभग 1 मिनट 21 सेकंड की वीडियो है और इसकी एवीडी यानी एवरेज व्यू ड्यूरेशन मात्र 18 सेकंड की है। मतलब जितने भी 1-2 व्यूज इसको मिले हैं उन लोगों ने हमारे शॉट को देखा नहीं है। तो यूट्यूब हमारे शॉट को ऑलरेडी पुश नहीं कर रहा है और जिसने देखा है उसने भी हमारे शॉट को पूरा नहीं देखा है। तो मुझे लगता है कि मुझे अगले शॉट को अपलोड करने से पहले थोड़ी अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना होगा। सबसे पहले तुम्हें ये
जो पीसी पर शॉर्ट अपलोड कर रहा हूँ ये मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं इसमें कोई म्यूजिक भी ऐड नहीं कर पाता हूँ पीसी पर अपलोड करते वक्त, और थंबनेल को भी सिलेक्ट नहीं कर पाता हूँ। तो हो सकता है कि शॉर्ट के लिए पीसी का यूज करना सही नहीं साबित हो रहा हो। तो अब मैं नेक्स्ट शॉट को मोबाइल से अपलोड करूंगा, और अपने थर्ड शॉट को क्रिएट करते वक्त मैं उसकी एडिटिंग भी थोड़ी अलग तरीके से करूंगा। तो मैं अपने एडिटर को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसकी स्टार्टिंग में एक लाउड साउंड इफेक्ट दे दूंगा, क्योंकि ये चीज मैंने कई बार अपने शॉर्ट्स पर अप्लाई करके देखी है कि तुम अपने किसी भी शॉट में स्टार्टिंग में कोई एकदम ब्लास्ट टाइप का इफेक्ट, मतलब कुछ भी लाउड टाइप का प्ले कर देते हो, तो चांसेस होते हैं कि लोग तुम्हारे शॉट को देखें, क्योंकि हमें शॉट में सिर्फ 2-3 सेकंड का ही टाइम रहता है जिससे हम व्यूअर को हुक कर सके। तो उस टाइम पर अगर कोई लाउड इफेक्ट इसमें रहता है तो हमारे शॉट को लोग आगे तक देखेंगे, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं वो इसके साथ करूंगा, एंड देन मैं अपने इस प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। और अब जैसा कि मैंने कहा कि मैं पीसी पर नहीं मोबाइल पर अपने शॉट को अपलोड करूंगा। तो मैंने जो अपने शॉट को क्रिएट किया है उसमें ऑलरेडी म्यूजिक को दे दिया है, लेकिन फिर भी मैं इसको एक वायरल बैकग्राउंड म्यूजिक जो यूट्यूब पे अवेलेबल रहता है शॉर्ट्स के लिए, उसका यूज करने वाला हूँ। तो देखो मैंने एक ऐसा ही चैनल ढूंढा है जिसका ये शॉट काफी वायरल है और इस पर मिलियंस में व्यूज हैं। तो मैं यहाँ ये रिमिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, एंड देन मैं अपने उस शॉट को यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, ये तुम देखो। एंड देन अपने शॉट के ऑडियो को 100% कर दूंगा, और ये जो शॉट मतलब जिसको मैंने रिमिक्स किया है जिस साउंड को, उसको 2% कर दूंगा। एंड देन मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। तो इससे हम अपनी थोड़ी ऑडियंस को स्पेसिफाई कर देते हैं, क्योंकि जिस शॉट को मैंने रिमिक्स किया है वो भी एक एनिमे की ही क्लिप है, और मेरी जो वीडियो है वो भी एनिमे की ही वीडियो है। तो हो सकता है कि ये चीज हमें हेल्प करे। अब हम इसको एक कैप्शन दे देते हैं, और अब हम इसको थंबनेल भी सिलेक्ट करके दे सकते हैं अपने मन का। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, और जो थंबनेल हमें सूट करता है तो मुझे ये सही लग रहा है, और ये हमारे टाइटल को भी कॉम्प्लीमेंट करता है, तो मैं इसको ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड देन बाकी की सेटिंग्स जैसे मैं पहले कर रहा था वैसे ही करके इसे अनलिस्टेड पर क्लिक करके अपलोड कर देता हूँ। अब मैं अपने मोबाइल पर यूट्यूब स्टूडियो को ओपन करूंगा, और डिस्क्रिप्शन में और भी थोड़े हैशटैग्स इसको दूंगा, एंड देन टैग्स वगैरह देके इस वीडियो को पब्लिक करके अपलोड कर दूंगा। अब हमारी थर्ड वीडियो अपलोड हो चुकी है, और उस पर भी मुझे कॉपीराइट नहीं आया है। तो एटलीस्ट हमने बिना कॉपीराइट के यूट्यूब पर एनिमे कैसे अपलोड करना है वो तो जान ही लिया है, और ये मेथड शायद फुल प्रूफ है, क्योंकि अभी तक हमारे लिए 100% वर्क कर रहा है। अब मैं अपने अगले शॉट को लगभग 4-5 घंटे बाद अपलोड करूंगा, मतलब उसी शाम के टाइम पर, और उसी वक्त मैं इस शॉट के रिजल्ट को देखूंगा कि हमने जब मोबाइल से अपने शॉट को अपलोड किया, उसको ट्रेंडिंग म्यूजिक दिया, और उसकी स्टार्टिंग में एडिटिंग भी अलग तरीके से करी, इन सब चीजों का हमारे शॉट पर कुछ अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं। तो गाइस मुझे अपने सेकंड डे के फर्स्ट शॉट को अपलोड किए हुए लगभग 5 घंटे हो चुके हैं, और उस शॉट पर भी अभी सिर्फ 2 व्यूज ही आए हैं, तुम ये देख सकते हो। और तुम देखो इसका एवीडी हमारे पिछले शॉट से तो बेटर है, 54% है, कुछ खास नहीं है लेकिन ठीक है। लेकिन यूट्यूब हमारी वीडियो को अभी ठीक से पुश नहीं कर रहा है, और इसके एंगेजमेंट में मैंने जब ये जाकर देखा तो देखो इसका स्वाइप अवे रेशियो तो 100% है, मतलब किसी ने भी इस शॉट को स्वाइप नहीं किया है, ये तुम देख सकते हो। और जब मैंने इसकी व्यू ड्यूरेशन देखी तो ये तुम देखो 2 लोगों ने इस वीडियो को देखा है, और एक इंसान ने इस वीडियो को एंड तक देखा है 1 मिनट, और सेकंड इंसान ने सिर्फ 6 सेकंड तक देखा है। इसलिए हमारी एवीडी 33 सेकंड है, मतलब 2 में से एक व्यक्ति ने हमारे पूरे शॉट को वॉच किया है। लेकिन यूट्यूब हमारी वीडियो को अभी पुश नहीं कर रहा है, और हमारे शॉट को सिर्फ 2 लोगों की फीड में भेजा गया है। और मुझे ये लगता है कि मैं इस चैनल पर इतने टाइम बाद ये शॉर्ट्स अपलोड कर रहा हूँ, इसी वजह से हमारी वीडियोस को मतलब हमारे शॉर्ट्स को यूट्यूब पुश ही नहीं कर रहा। अब हमें अपने इस चैलेंज में एक शॉट को और अपलोड करना है, तो मैं अब उस शॉट को भी यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, और मैं एक बार फिर से किसी वायरल रील को फाइंड करता हूँ जिसमें मिलियंस में व्यूज हो, उसके ही साउंड को यहाँ से यूज करके अपने शॉट को डालकर उसके वॉल्यूम को कम करके अपने वॉल्यूम को 100% करके शॉट अपलोड करता हूँ। इसको थंबनेल अपने हिसाब से दे देता हूँ, और एक टाइटल भी दे देता हूँ, एंड देन बाकी सेटिंग्स करके मैं इस शॉट को भी अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे चैनल पर देखो, मैं पहले जो शॉर्ट्स अपलोड करता था उन पर ठीक व्यूज आते थे, मतलब 1000 में भी व्यूज है हमारे कई शॉर्ट्स पर, बट अभी हमारे शॉर्ट पर कोई व्यूज नहीं आ रहे हैं। मतलब हमें इस पे कंसिस्टेंटली शॉर्ट्स अपलोड करने पड़ेंगे, तब जाके यूट्यूब हमें फिर से रीच देना शुरू करेगा। तो अब हमें जितने शॉर्ट्स अपलोड कर देते हम कर चुके हैं। अब हम अपने इस चैलेंज के फाइनल रिजल्ट्स को कल सुबह चेक करेंगे। अब तब तक मैं तुम्हें अपने इस चैनल का नाम बता देता हूँ जिस पर मैं ये शॉर्ट्स अपलोड कर रहा हूँ। तो मेरे उस चैनल का नाम है एनिमे ट्यूब, और उसका हैंडल तुम्हें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो। अब बारी आती है अपने चैलेंज के लास्ट रिजल्ट्स को चेक करने की। तो गाइस तुम देखो हमारे लास्ट शॉट पर 8 व्यूज आ चुके हैं। अब तुम ये सोच रहे होगी मैं 8 व्यूज इतने खुश होकर क्यों कह रहा हूँ। हाँ ये नंबर कुछ बड़ा नहीं है, बट जैसे तुम देखो पिछले शॉट पर 4-3 व्यूज हैं, इस पर 8 व्यूज हैं, जो कि पहले से बेटर है। मतलब ये क्लियर साइन है कि यूट्यूब हमारी वीडियो को पुश नहीं कर रहा था, और अब वो हमारी वीडियो को थोड़ा सा पुश करने लगा है। अब हम इसके एनालिटिक्स को थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। तो गाइस तुम देखो इन 8 व्यूज में से 5 व्यूज तो हमें यूट्यूब सर्च से
से ही आ गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा सिग्नल है। मतलब हमारे शॉर्ट्स का टॉपिक वगैरह अच्छा है जिसको यूट्यूब पर सर्च किया जा रहा है। तो अगर यूट्यूब हमारे शॉर्ट को शॉर्ट्स फीड में भेजने लगेगा तो इसके एक्सप्लोड होने के पूरे चांसेस हैं। अब इसका स्वाइप अवे रेशियो तुम देखो काफी ज्यादा खराब है, 40% स्टेट टू वॉच, 60% स्वाइप्ड अवे, और इसका रिटेंशन भी इतना अच्छा नहीं है। मतलब इसमें भी यही हुआ है, किसी ने हमारे शॉर्ट को देखा है, ये तुम देखो ग्राफ, और कुछ लोगों ने कुछ ही सेकंड्स हमारे शॉर्ट को वॉच करके स्वाइप कर दिया है। और बाकी के शॉर्ट्स का भी इसी तरीके का एनालिटिक्स है व्यू ड्यूरेशन के मामले में, लेकिन ये जो थर्ड शॉर्ट है हमारा, इसकी एवीटी बाकी के मुकाबले बेटर है और इसका स्वाइप अवे रेशियो 100% है। मतलब 100% लोगों ने इसको देखा है और किसी ने भी इसे स्वाइप नहीं किया है, ये तुम देख सकते हो। इसका स्वाइप अवे रेशियो 100% है, फिर भी यूट्यूब ने इसे पुश नहीं किया है। और ये सब चीजें इसी चीज की तरफ इंडिकेट कर रही हैं कि बहुत टाइम बाद हम किसी चैनल पर शॉर्ट्स अपलोड करते हैं तो यूट्यूब हमारे कंटेंट को एकदम से पुश नहीं करता है। क्योंकि तुम देखो, मैंने 2 दिन में 4 शॉर्ट्स अपलोड किए और 4th शॉर्ट को पिछले शॉर्ट्स के मुकाबले ज्यादा पुश किया गया है। इसी वजह से इस पर 8 व्यूज आए हैं। हाँ, ये नंबर कुछ खास नहीं है बट पहले से बेटर है। अब गाइस, तुमने देखा कि मैंने 48 आवर्स में 4 शॉर्ट्स अपलोड कर दिए हैं एंड एक भी शॉर्ट पर कॉपीराइट नहीं आया है। मतलब हमने बिना कॉपीराइट के एनिमे को अपलोड करना तो समझ लिया है। हाँ, अभी तक किसी भी शॉर्ट पर कोई खास व्यूज तो नहीं आए हैं, बट तुमने देखा कि हमारे लास्ट शॉर्ट पर पिछले 3 शॉर्ट से ज्यादा व्यूज आए हैं। मतलब फाइनली हमारी वीडियोस को प्रमोट करने लगा है यूट्यूब। एंड तुम खुद देखो कि इस चैनल पर 6 महीने के बाद वीडियो अपलोड हो रही है, तो यूट्यूब थोड़ा टाइम तो लेगा ना कंटेंट को पुश करने में। और यही सेम मिस्टेक तुम में से कई लोग कर देते हैं कि थोड़े ही वीडियोस और शॉर्ट्स पर व्यूज ना आए तो तुम क्विट कर देते हो या अपना नीश ही बदल देते हो, जो कि तुम्हारे चैनल को ग्रो होने से रोक देता है। तुम्हें कभी कभी यूट्यूब एल्गोरिथम को भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है एंड उस टाइम में तुम्हें इम्प्रूव भी करते रहना है। जैसे तुमने देखा कि मैंने स्टार्टिंग के शॉर्ट्स पे कम रिटेंशन नोटिस किया और देखा कि किसी ने वीडियो को स्वाइप अवे भी किया है, तो मैंने नेक्स्ट शॉर्ट की स्टार्टिंग में एक लाउड साउंड इफेक्ट यूज किया जिससे लोग मेरे शॉर्ट को स्वाइप अवे ना करें। तो मैं ऐसे ही धीरे धीरे वीडियोस एनालिटिक्स को एनालाइज करके कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव होना है। That's why here I am analyzing it। और अगर मैं इस एनिमे शॉर्ट्स वाले चैनल पर कंसिस्टेंटली शॉर्ट्स अपलोड करूंगा और इम्प्रूव करूंगा, देन ये शॉर्ट्स वायरल जाएंगे और मैं ट्राई करूंगा कि वो भी मैं तुम्हें नेक्स्ट या नेक्स्ट की भी नेक्स्ट वीडियो में दिखा सकूं। मतलब मैं इस पर कंसिस्टेंटली शॉर्ट्स अपलोड करके वायरल करने का ट्राई करूंगा। एंड मैंने ऐसे ही कुछ टाइम पहले एक शॉपिंग चैनल पर भी चैलेंज किया था। एंड अगर तुम उस एक्साइटिंग चैलेंज को देखना चाहते हो देन इस वीडियो पर अभी क्लिक कर दो। एंड कीप इम्प्रूविंग और चीजों को अच्छे से समझो, ध्यान से ऑब्जर्व करो और उन्हें अपने वीडियोस पर इम्प्लीमेंट करो, तुम भी ग्रो हो जाओगे।